और तेरी धन दौलत कोई रकम, और देना है तो दे राजा, और देना है तो दे राजा, कुल पृथ्वी हमको तीन बामन बोले मुझे ना चाहिए तेरी धन दौलत कोई रकम, देना है तो तेरा और देना है तो तेरा, कुल पृथ्वी हमको तीन कदम। समय कहा राजन हमें ज्यादा बड़े दान की जरूरत नहीं है, अगर हमने दरवाजा भरवाया है तो हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि बस। हाँ हिरणाक्ष कुमारो हिरणाक्ष पधारो, कैसे जिया सुकर बनो गली को, लाया बल मत कर उसने कई बार मार दिया, वो अब भी मेरी बात मान जाए, फायदे में रहेगा, गुरु की मानेगा तो। जाई ने भस्मासुर मारो, भस्मासुर मारो, जन धर लो भेष जनी को, राजा बलि कर वे तेरे संग आयो, चलू कर वे तेरे संग आयो, तेरे संग आयो जिया छलिया दे सदनी को, राजा बलि मत कर जोड़ डाली, एक उसको तिनका पड़ोसो ही उठाए लो भगवान ने, और कुछ तीनों का चला करके, हाय कुछ तीनों का चला करके, जट पाई आके फोड़ डाली। तीनों का चला करके झटवाई आके फोड़ डाली।
जैसे ही उसको तिनका ले और सीधा ही डाल दो सागर की टोटी में। सोई गुरु जी की तो एक आंख फूट गई कि निकल पड़े गुरुपात्र से हाहाकार पुकार। बामन जी करने लगे इधर मंत्रोच्चार। अब गुरुजी तो पात्र में से निकल गए। उन्होंने कही ले वो तो दान दे रहे हो और वो ले रहे हो, हमने बेमतलब में आके फरवाए ले हम का जा रहे हो। वो मान नहीं रहो तो मान जाते हम, लेकिन हम पीछे पड़ के रहेंगे जब तक नहीं फूट गई तब तक। उधर संकल्प हुआ। संकल्प के बाद में बल कहने लगा महाराज आप ही नाप हो गए, आपके तो कदम बहुत छोटे छोटे से। बोले हम तो इन्हीं से नाप लेंगे, इन्हीं से नाप लेंगे, हमें जरूरत क्या है। ठीक है महाराज नाप लीजिए। अब नापने बोले कहाँ नापे, कहा जहाँ आपकी मर्जी हो वहीं नाप लो। बोले यहीं से नापना शुरू कर दे। बोले यहीं से नाप लो। आज उसी समय जैसे ही भगवान ने आज विराट रूप धारण किया, और जब विराट रूप धारण किया तो बल फटी फटी आंखों से देखता रह गया। और ऐसा ही नहीं भक्तों, भगवान ने केवल 2 कदमों में क्या किया। रूप की साया ने सूरज के अंश ढांप डाले। केवल 2 कदमों की गिनती में बने तीनों ही लोक नाप डाले। वामन भगवान कहने लगे राजन अब तो तेरा खाता भी खत्म हो गया। तूने कहा था कि तुच्छ दान देने में हमें तो शर्म लग रही है। अब तेरा खाता भी खत्म है और अभी दान बाकी है, अभी दान बाकी है। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी भूमि और दे दे। 2 कदम हो चुके दान के सुन, 2 कदम हो चुके दान के सुन, बस बाकी 1 कदम दे दे। उसी समय कहा राजन अब तो तेरा खाता खत्म हो गया, 2 कदम हो चुके, लेकिन अब सतलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पिता का पैर, तुरंत ही उन्होंने उसे धो करके कमंडल में कर लिया और वही गंगा जी बन गई। गंगा जी ये देखे गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकली और पापियों के पाप धोती है। वही गंगा मृतलोक में आई तो सबसे पहले भोले बाबा ने उन्हें सिर में ही धारण कर लिया गंगा को। हाँ, जब सिर पे धारण कर लिया तो एक बार पार्वती ने कहा देवी तुम कौन हो?
पीछे बैठा दे करो या साइड पे बैठा दे करो। तो कहा देवी तुम हो कौन? तो उसी समय गंगा ने कहा कि मैं गंगा हूं। अच्छा, माताओं को एक बात बड़ी वो होती है, कई गंगा कई हाँ। तो गंगा इधर निकली कहां से? हिमालय से। और हिमालय से ही जन्म हुआ किनका? पार्वती का, गिरिजा का। और हिमालय से ही गंगा। अब कछु तो लोग कह देते हैं भोले बाबा की सारी है गंगा, तासु सिर पे बैठा लेंगे। हाँ, लेकिन अब ये तो मृतलोक में जब आई तो आते ही आते भोले बाबा की खोपड़ी पे ही विराजमान है। अच्छा देवता, एक बात बताएं, जो देवियां आते ही आते सिर पे बैठ जाती है ना, फिर वे उतरती नहीं है। जो आते ही आते सिर पे बैठ जा, फिर वो कभी जीवन में उतरने वाली ही नहीं। हाँ, तो पार्वती ने कहा तो ऐसा करो, तुम अब जो सिर पे ही बैठी रहती हो, तुम कभी नीचे उतर के बैठ लो, कहीं काय को बैठ ले। हमें तो भोले बाबा ने सिर पे स्थान दिया है, तो हम तो यहीं बैठेंगे। कहीं ऐसी तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? हम इंसान के और पापियों के जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, और हम पाप धोती हैं। अच्छा, जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के और पाप धोती हैं, इसलिए हमें श्रेष्ठ और उत्तम समझ करके भोले बाबा ने सिर पे बिठा रखा। उसी समय कहा गंगा तुम्हें अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान है ना, बहुत बड़ा अभिमान है कि तुम्हें पापियों कहे पाप धोती हो। लेकिन सुनो, मैं भी प्रण करती हूं कि मैं धरातल पर ऐसी गंगा लाऊंगी जो तुम भी देखती रह जाओ। एक बार यमराज को भी गंगा के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा हमारे दूत जाते तब मरने से पहले लोगों के मुख में गंगा जल डाल देते, कोई उन मरने के बाद उसमें गंगा जल डाल देते हैं, तो और कोई उनकी अस्थियों को फिर गंगा जी में ले जाते हैं। हमारे दूत तो ऐसे ही लौट के चले जाते हैं। तो गंगा जी के पास में बड़े क्रोध में गए यमराज। उन्होंने कहा हम देखते हैं गंगा को। अच्छा, बलिचरित्र की कथा पे वहीं ध्यान रखना श्रोता, ये गंगा की बात आ गई है तो कहा कि हम देखते हैं गंगा को। तो एकदम से शाम का वक्त था, आरती हो रही थी गंगा की। हाँ, आरती हो रही थी, बड़ी भीड़। और यमराज कंधे पे गदा रखे पहुंचे, आरती हो गई, सब लोग चले गए। यमराज जी का सामने खड़े, गंगा ने देखा कि भैया यमराज खड़े कुछ गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, कुछ गुस्से में लग रहे हैं। तो कहा भैया हाँ कुछ गुस्सा में लग रहे हो। हाँ गुस्सा में तो है, गुस्सा की तो बात तो ही है ना। क्यों? कहीं सुनो कि तारन की तोई बान परी, बान माने आदत, तो तारने की आदत पड़ गई है गंगा तुम्हें तो। क्यों? कि तारन की तोई बान परी, तू अभी नहीं अभी को विचारती हो। तुम विचार नहीं करती हो, तुम्हें तो तारने की आदत पड़ गई है। और पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरे सक धाम पठावत।
पापी सुरापियों के ऊपर भी कृपा कर देती हो, तुम तो उनका भी कल्याण कर देती हो। और फिर अब कोई पापी मर जाए और मेरे दूत जाएं तो तुम क्या करती हो कि पापी सुरापी पे करके कृपा अमरे सके धाम पठावती हो। विष्णु महेश दूतन से कि विष्णु महेश दूतन से और मेरे दूतन को पिटवावती हो। और उल्हाना कितना कितना उल्हाना दे रहे हैं। और एक नंगा के शीशों पर बैठ के गंगा, देखिए उल्हाना देखिए कितना अच्छा है कि एक नंगा के शीशों पर बैठ के गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो। तुम्हें तो आदत पड़ गई है मेरे दूतों को पिटवाती हो। तुम अपने आप को ये समझती हो कि तुम्हें भोले बाबा ने धारण कर लिया है। कई भैया अब गलती इसमें मेरी नहीं, मेरी तो गलती है ही नहीं। अब लोग मरने से पहले गंगा जल डाल दें तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो उसमें कोई दोष नहीं है। आज यमराज और ऐसी बातें सुन करके जब वहां से चले जाते हैं, इधर गिरिजा ने कहा कि गंगा तुझे अपने ऊपर घमंड है कि मैं और पापियों के जन्म जन्मांतर युगो युगांतरों के पापों को धोती हूँ। तो सुनो, तुम्हें मैं ऐसी मात दूंगी, ऐसी धरातल पर गंगा को लाऊंगी जो जन्म जन्मांतर और युग युगांतर और कल्प कल्पांतर और पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाए, ऐसी गंगा प्रकट करूंगी। कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाही शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाही शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। गिरिजा ने यही कहा था महाराज ऐसी कथा सुनाइए सकल लोक हितकारी, जिससे सारे जगत का कल्याण हो आपके द्वारा सुनाई हुई कथा से। आज उसी समय जब ये सुना कि सकल लोक, वही कथा मुझे सुनाइए जिससे सारे लोक का कल्याण हो। आज उसी समय कहा देवी तुम सबका कल्याण क्यों चाहती हो? अरे अपने कल्याण की बात करो ना, दूसरों का क्यों हित चाह रही हो? तो उसी समय कहने लगी विश्वनाथ ममा नाथ पुरारी, विश्वनाथ ममा नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज
देवी तुम सबके सबके कल्याण की बात क्यों करती हो? अरे तुम तो वो कथा सुनो जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। कहने लगी स्वामी आप अगर मेरे ही नाथ होते तो मैं अपने कल्याण की बात आपसे सुनना चाहती, लेकिन आप विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप तो विश्वनाथ हैं, सबके नाथ हैं आप तो, इसलिए मेरे कल्याण से नहीं सबका कल्याण हो, ऐसी कथा को कहिए। उसी समय भोले बाबा ने सबसे पहले तो धन्यवाद दिया पार्वती जी कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, समान नहीं उपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। अरे तुम्हारे समान उपकारी कौन? तुम्हें धन्यवाद, आज धन्यवाद दिया। सबसे पहले धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को जो जिन्होंने ऐसी बेटी को पैदा किया है। दूसरा धन्यवाद तुम्हारे लिए जो तुम सबका हित चाहती हो, धन्य है देवी तुम्हें है? अब यहाँ धन्यवाद के पात्र तो जो धन्यवाद के पात्र उन्हीं को धन्यवाद देना चाहिए। एरे गेरे नत्तू खेरे धन्यवाद के पात्र नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग धन्यवाद की ऐसी रीढ़ मारी है, अगर गाड़ी में चल रहे और बीड़ी है उनके पास, माचिस नहीं, बगल वाले ने बीड़ी की वो जलाने के लिए और माचिस भी दे दी, तो फिर कहेंगे थैंक यू भैया, थैंक यू यानी धन्यवाद। और जब कलेजे को जलाने का काम करते हैं तो अनेक कोई जरा सा किसी ने कोई काम कर दिया किसी के लिए, बोल थैंक यू, तो उसने विचार किया धंधा आजकल नहीं चल रहा है, लाओ कुछ धंधा कर ले, कुछ धंधा कर ले। तो उसने क्या किया, चिलमे बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल गांजा पीने वाले बहुत बढ़ गए ना, तो कहा ये चिलमे बहुत बिकेंगे, चिलमों का धंधा बहुत अच्छा चले। उसकी पत्नी बैठी हुई थी वहीं पास में, बोली अजी सुनो जी क्या बना रहे हो जी? बोले कुछ नहीं चिलमे बना रहा हूँ। चिलमे काय के लिए बना रहे हो? कहीं आजकल गांजा पीने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, बहुत बिक्री हो गई। अरे सुनो जी तुम ये चिलमे काय को बना रहे हो? ये खुद भी जलेगी, दूसरों के कलेजे को जलाएगी। ये काम करो, अब गर्मियों का सीजन आ रहा है, कुछ सुराहियां बना दो, सुराहियां बना, धंधा करना ही तो मोटा धंधा करो। अब 2-4 रुपए की चिलम बिकेगी, सुराही 10-50 की बिकेगी, तो इसलिए मोटा धंधा कर लो जी। तो ठीक है, अब फिर से बिगाड़ करके और ज्यादा चकले की मिट्टी रख ली, उसी मिट्टी के अंदर से आवाज आई, रे कुम्भकार तू क्या कर रहा है? का पहले तो मैं चिलमे बना रहा था, लेकिन अब क्या बना रहा है? बोले अब सुराहियां बना रहा हूं। ऐसा क्यों? का अब मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुम्भकार तेरा तो विचार ही बदला, लेकिन मेरा तो जीवन बदल गया, मेरा तो जीवन ही बदल गया। क्यों? कि जब तू चिलमे बना रहा था तो मैं खुद भी जलती और दूसरों के कलेजे को जला जला करके राख करती, लेकिन अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरे के कलेजों को भी ठंडक पहुंचाऊंगा। वो धन्यवाद का पात्र नहीं, एरे गेरे धन्यवाद के पात्र नहीं। तो उसी समय कहा देवी तुम्हें धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया और ऐसी बेटी को जन्म दिया, धन्य है ऐसे माता पिता को, धन्य है तुम्हें। तो आज ऐसी गंगा
तो इस गंगा में कौन सी, वो कहते हैं कि अमर कथा, कि यहाँ नो रस ही, इस कथा में सभी रसों से व्याप्त, और वो गंगा में केवल एक ही रस है। कि यहाँ नो रस ही रस एक, वहाँ पानी संत की वाणी है, वहाँ पानी है और यहाँ संत की वाणी है। हर गाता के इस मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं है। इस कथा की तुलना और इस ज्ञान गंगा की तुलना और उस जल रूपी गंगा की तुलना की जाए तो व्यर्थ है। क्यों? इसका समन्वय नहीं, समता कभी हो ही नहीं सकती इस गंगा में उस गंगा में। बहुत फर्क है कि मन का कि तन का मल तो धुलता है वही, तन का मन तो मल वही धुलेगा उसी गंगा में, कि तन का मल तो धुलता है वही और मन का मल तो धुलता है यही। और देखो उस गंगा में और इस गंगा में कितना फर्क है कि वहां डूबता जो, वहां अगर डूब जा, तैरना नहीं आया तो डूब जाएगा, गहरे में चला गया तो डूब जाएगा, डूब जाएगा तो मरना निश्चित है। कि वहां डूबता जो मर जाता वही, और यहाँ डूबता वो तर जाता यही। इस गंगा में तैरना न आए, कितना भी गहराई में चले जाए तो भी तरना निश्चित है, और उस गंगा में मरना निश्चित है। और इस गंगा में अंदर चला जाए गहराई में तो तरना निश्चित है। तो आज अब लोग कहते हैं कि पाप करने की प्रवृत्ति, देखिए इस गंगा में और उस गंगा में नहाने का फर्क यही है। एक ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा रहा हो और एक उस जल रूपी गंगा में गोता लगाए, तो फर्क ये है कि उसमें जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पाप कट जाएंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी उस गंगा में नहाने से। क्यों? अगर पाप करने की प्रवृत्ति बदल जाती तो गंगा के किनारे पर रहने वाले चोर नहीं होते, क्योंकि अगर वहां पाप करने की प्रवृत्ति बदलती तो गंगा के किनारे रहने वाले चोर नहीं होते। तो उसमें पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बदल सकती है, चाहे तुम रोज गंगा नहाओ लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। लेकिन ये ज्ञान रूपी गंगा ऐसी गंगा है, अगर इसमें नहाओगे तो पाप भी कटेंगे और पाप करने की प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। क्यों? ये कथा लोगों के जीवन को बदलने वाली होती है, लोगों को जीना सिखाती है ये कथा कि हमें कैसे जीना चाहिए। और अगर हमने कथा सुनी है और अपने जीवन में कथा को उतार लिया तो हमारे जीवन में पाप करने की प्रवृत्ति बदल जाएगी और हमारा जीवन सुधर जाएगा और हमें जीने की कला आ जाएगी कि हमें जीना कैसे है। लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन उन्हें जीने की कला नहीं मालूम कि कैसे जीना कैसे है। जी तो रहे हैं लेकिन सब कुछ होते हुए भी फिर भी इतनी चिंताएं, इतना भार लिए फिर रहे कि उन्हें जीना मुश्किल हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी जीना भी मुश्किल है।
क्यों? उन्हें जीने की कला आती ही नहीं, तो जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा। और अच्छा, जिसे जीने की कला आती है, जीने की कला है जिसके पास, और तो उसके पास फिर भी कुछ भी न हो तो भी, लेकिन वो मस्त जीवन जिएगा। भूमे त्वयासुरा द्वाभ्याम कृन्तामहि सर्वात्र तीयमुकल्पम्। आज उसी समय जब मारने को तैयार हो गए, इधर एक रत्नमाला थी, इसकी कल रत्नमाला ने देखा तो उसने विचार किया। जब भगवान को शुरू में देखा तो उसने कहा कितना सुंदर बालक है, अगर आज ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। और जब छल लिया तो वही उसका भाव परिवर्तन हो गया। उसने विचार किया अगर आज ये मेरा पुत्र होता तो इसे मैं जहर दे करके मार डालती। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरा ये भाव पूरा जरूर होगा, लेकिन होगा कब? जब त्रेता युग होगा तब तू पूतना बन करके आएगी, मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तब तेरा ये भाव जरूर पूरा होगा। अब वामन भगवान ने उसे छोड़ दिया। कहा राजन अब तू वरदान मांग ले। बोले महाराज क्या मांगे? कहा जो तेरी इच्छा हो। कहा तो सुनो, ऐसा करो हमारी पत्नी से पूछ लो एक बार, वो अगर कुछ मांगना चाहे। अच्छा वो तो गुस्सा में बैठी, मानी की बताओ जाने कितनों मेरे पति को परेशान करो, कितना कष्ट दिया इसने, ये तो बहुत बुरा महात्मा निकला। और उतने ही तो वो मन ही मन में सोच रही जा बात है, और उतने ही भगवान पहुंच गए। उन्हें की देवी हम तुम्हारे पति की भक्ति से बहुत प्रसन्न है, तुम वरदान मांग लो। वरदान तुम कि हम बहुत देर से देख रही, तूने खूब मचाओ दंगा है, वरदान की हमसे कह रहो है, मेरे द्वार खड़ो भिक मंगा है। बेकार ने पहले हम भी कर लिए, कबू ना लेते, जाओ महाराज ऐसा करियो नहीं दे दियो, जो कछु नहीं चाहो सो, हमें कछु ना मांग रही। आज उसी समय भगवान फिर चल रहे कई वाले तू परेशान तो करे आई मोकू तली गे तू पहचान बन कर आई मोकू तली गे तू पहचान। बालापन में मेरी करी सगाई, माता पिता ने विदेशन ब्याई, आज तेरे घर पे आई भैया, आज तेरे घर पे आई मोकू तली रे तू पहचान। बोले बोलो, जैसे हमें तो बहन के बारे में जानकारी ना आती। अरे भैया कहाँ से जानकारी हो, जब के जन्म ना है तो तब तो हमारी शादी है गई, छोटे ही पर शादी कर गई। अच्छा तो फिर आए नहीं पाई, कहीं हम
आज कैसे आई कई आज तो कछु मत तो झगड़ा है वो मैं तो रूठ के चली आई यार मारी पीट की घर से निकाली तेरे जी जाने ने तुरता भैया एक बात सुन ले हमारी हमें तो बहुत दुख की मारी अब हम यंत्र लौट के नहीं जाएंगे चाहे हमें ससक के तेरे दरवाजे पर मन न पड़े चाहे अब हम लौट के ना जाए वापिस लौट के हम नहीं जावे कर तेरे पे प्राण गमावे लज्जा तेरे हाथ में लाज मेरी रख ले भाई मोकू तो लीजे तू पहचान आज इस तरह से जब मैया लक्ष्मी कि दिल का किस दिल से कर बैठू सौदा या खरीदार कोई नहीं है ये मतलब का सारा जमाना ये मतलब का सारा जमाना या वफादार कोई नहीं है जब दुनिया वाले प्रेम करें तो ये मत समझो कि अपना रहे हैं ये ना समझो कि अपना रहे हैं सब तलबी अपनी तलब पे सब तलबी अपनी तलब पे तेरा तलबगार कोई नहीं है और जेब कतरे ही ये दुनिया वाले जेब कतरे सावधानी बरतना अगर जरा सी भी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी जेब कतरे ही ये दुनिया वाले साई दामन तू अपना बचा ले साई दामन साई दामन तू अपना बचा ले। ये दुनिया वाले जेब कतरे पुत्र कमाई कर धन लावे माता करती प्यार
और पिता कहे ये पूत सपूता कलबंद होशियार जगत में मतलब को वहा। बोलिए संत भगवान की। इधर आ जाइए स्वामी जी, इधर ये स्वागत सम्मान हमारे परीक्षित महाराज जी की तरफ से है। बांके बिहारी से अरदास करूंगा इनकी जीवन रूपी बगिया हमेशा ऐसे ही फूलों की तरह महकती रहे। आ जाओ स्वामी, आ जाइए। तो ये दुनिया वाले भक्तों ध्यान रखना, स्वार्थ के ही साथी हैं, स्वार्थ के। और स्वार्थ निकला कोई मतलब ही नहीं रहा। जय श्री राधे। साथी मित्र गंगा जल बिंदु पान तक के साथी मित्र गंगा जल बिंदु पान तक और पत्नी बढ़ेगी केवल मुकाम तक। मरने के बाद यही होगा कि पत्नी बढ़ेगी केवल मुकाम तक, घर परिवार के लोग चलेंगे केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ये सब स्वार्थ का काम कर रहे हैं, स्वार्थी है संसार। और ये देखिए ये हमारे झोंपड़ी वाले बाबा जी हैं, नारायण प्रभु आश्रम पर रहते हैं। और साथ में बड़े भाई राममूर्ति शास्त्री जी हमसे काफी बड़े हैं भैया उम्र में। जब हम आए थे यहाँ तो हमारी मुलाकात भैया जी से, तो और ये भैया अभी कथा भी कह रहे हैं उसी मंदिर पे बनखंडी वाले पे। मेरा 40 साल पुराना चेला कह रहे हैं। अच्छा हाँ, ये 40 साल पुराना चेला इसका कथा कह रहा है। ये ना सब भोगी अपना रहे तेरे ऊपर जुल्म ढा रहे। तेरे ऊपर जुल्म ढा रहे। सब तलबी अपनी सब तलबी अपनी तेरा तलवार कोई नहीं है। और दुनिया वाले यही करेंगे, दुनिया वाले यही करेंगे।
जो करते चले आ रहे हैं। क्या मौत होते ही कफन उड़ाए, सब मिलकर के डोली सजाए सजाए, सब मिलकर के, सब मिलकर के डोली सजाए। बिन ईश्वर के माने वो तेरा, बिन सतगुरु के मिथिलेश तेरा, वहाँ अदालत में कोई नहीं है। रहना नहीं देश, इतना मोह बढ़ा लोगे लेकिन ये सब काम आने वाला नहीं। जितना प्यार दुनिया वालों से करते हो उतना प्यार उस परमात्मा में अगर हो जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। अच्छा बहुत से लोग क्या कहते मालूम, बोले महाराज क्या